भाई साहब की भी एक तमन्ना थी, रतन भाई की, भोलेनाथ के बड़े बच्चे थे वो, लेकिन उनका सौभाग्य था कई सालों माउंट आबू भी रहे, 6-7 साल वहाँ भी रहे, सोनीपत भी रहे, और थोड़ा बड़ापन के कारण थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, लेकिन अंत तक मर्यादा पूर्ण रहे, अपनी मर्यादाओं में अडिग रहे। उनका भी एक सपना था कि भानगढ़ में मैं एक बहुत विशाल प्रोग्राम रखूं। हमारी भी इच्छा थी, लेकिन जैसे बहन जी कह रहे थे, सोचते सोचते समय ना निकल जाए। अब आज आपने देखा ही है। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा कि यह व्यवस्था सी रही, कुछ प्रकृति ने भी परीक्षा ली, जिस तरह से जो हमने चाहा था, कुछ समय में भी आगे पीछे विलम्ब हुआ। 2-3 दिन पहले बाबा की बोली थी भी चैरिटी बिगिन एट होम, सबसे पहले तो अपने रिश्तेदारों को, घर को, उनको संदेश दिया जाए। तो हमने ये संकल्प किया था कि इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा, सारे रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, सबको संदेश मिलेगा। लेकिन जिसके भाग्य में हो, जिसने लेना वो ही लेगा, नहीं भाग्य में होगा तो नहीं लेंगे। तो इस लक्ष्य से सोचा था, लेकिन चलो बाबा ने काम चला दिया। भी अपना परिवार, अपनी व्यवस्थाएं, अपना हिसाब किताब अलग है, उनका अलग है, सारी चीज देखना। बीच में प्रकृति ने परीक्षा ली, अव्यवस्था भी थोड़ी सी रही, तो उसमें लिए सुना चाहेंगे। बाकी समय का अभाव है। मास्टर जी की एक बात मुझे बड़ी याद आती है, जब ये बताया था इन्होंने, ये कुमार रूप में ये आए थे, जब भानगढ़ में आए थे तो कुमार थे, और इनका वैसे वरदान भी रहा हमें। उस पढ़ाई में भी इन्होंने काफी आगे बढ़ाया। फिर गुरु नाम भी इन्होंने दिया, और इसमें भी यही ले, तो हमारे तो ऊपर इनका बहुत ज्यादा एहसान है। ये बल्कि मेरा एहसान मान रहे थे, लेकिन हमारे ऊपर इनका बहुत एहसान है। एक घटना इनकी मुझे बड़ी याद आती है। हम 7वीं में थे, एक दूसरी क्लास हमारे से 8वीं थे, भानगढ़ में उनकी पहली क्लास थी, दूसरी हमारी थी। तो फेयरवेल होता है ना, जाने वाली क्लास को पिछली क्लास फेयरवेल पार्टी देती है, और उस फेयरवेल पार्टी में ये रात को पढ़ाते थे, खिलाते थे, सत्संग भी करते थे, सारे काम करते, एक परिवार की तरह से गुरुजी थे, लेकिन एक परिवार की तरह से संगठन था। उस फेयरवेल पार्टी में दोनों क्लास सबके रो रो के आंसू दोनों निकल रहे थे। वो जो पानी, और मेरे ख्याल में 3-4 दिन तो इन्हें खाना ही नहीं खाया, इनको खुद भी इतना दुख था, हमें भी इतना दुख था। वो पालना, बाबा का ज्ञान तो बहुत बाद में मिला है, लेकिन वो संस्कार इनमें पहले से ही थे। वो पालना इन्होंने हमें पहले से दी। सेवा भाव भी इन्होंने जागृत कराया था। हमारी माता जी की भावना बहुत थी, उनके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं। उन्होंने भी हमें बहुत आगे, जो पहला गुरु माता होती है, सेवा भाव का पाठ उन्होंने पक्का पढ़ाया था, लेकिन इन्होंने फिर उसको आगे बढ़ाया। समय का अभाव, ज़्यादा समय लेते, सबका आपका बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ी बहुत कष्ट, कोई भी अवस्था